अब मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की ओर से हमारे डॉक्टर हरि कुमार जी तथा उनके साथी और मणिपुर से नीलिमा बेन, ये सब मंच के सभी महानुभावों का शाल पहना करके सम्मान करना चाहते हैं। तो मैं उनकी टीम को स्टेज पर शाल पहनाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। और पैरेलल हमारे पास डिवाइन कल्चर ग्रुप नेपाल से कुमारियाँ आई हुई हैं कुमारी नृत्य लेकर के। तो कुमारी नृत्य एंड ग्रुप ये डांस भी प्रस्तुत करेंगे और हमारे मणिपुर यूनिवर्सिटी के हरि कुमार भाई और उनकी टीम शॉल पहना करके सबका सम्मान भी करेंगे।
बहुत सुंदर नेपाल की कुमारियों ने डांस के द्वारा हमारा मनोरंजन किया, आपका शुक्रिया। शाम के लिए एक अनाउंसमेंट है। आज शाम को 6 से 7 बजे डायमंड हॉल में कल्चर प्रोग्राम रहेगा, अतः सभी भाई बहन निर्धारित समय से पहले यहाँ पर पहुँच जाए। ग्लोबल समिट में आए हुए मेहमानों के लिए सर्टिफिकेट बनाया गया है, जो भी आए हुए हैं सभी के लिए। जिन भाई बहनों को वो सर्टिफिकेट चाहिए वे कृपया आनंद भवन एजुकेशन ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और कल सुबह का राजयोग शिविर कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा, तो ये आप सबके ध्यान में रहे। प्रोग्राम की आगे की श्रृंखला में मैं हमारी परमादरणीय परम श्रद्धेय गोदावरी दीदी जी को आमंत्रित करूंगी। गोदावरी दीदी जी पिछले 50 से अधिक वर्षों से मुंबई मुलुंड के विस्तार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 25 से भी अधिक सेवा केंद्रों का आप सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के राज्यपाल कोश्यारी जी से उन्हें समाज रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। वो हमारी ब्रह्मा कुमारीज की राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की धार्मिक विंग के वाइस चेयरमैन भी रहे हुए हैं और उनकी सेवाओं को देखते हुए अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टर ऑफ लेटर के डिग्री से सम्मानित किया। हाल ही में साउथ अमेरिका बोलिविया यूनिवर्सिटी के द्वारा उनका सम्मान हुआ है। तो ऐसी महान हस्ती आदरणीय गोदावरी दीदी जी आज के विषय पर हमारे सामने अपने विचार रखेंगे। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज़ादी का अमृत महोत्सव के निमित्त पधारे हुए हमारे सभी सम्मानीय आदरणीय मंच के सभी मुख्य मेहमान और आप सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, कितना अच्छा आज का विषय है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हम सभी यहाँ मिले हुए हैं, तो ख्याल आता है कि आज़ादी तो हमें हमारे आदरणीय बापू गांधी जी ने हमें बिना खड्ग बिना ढाल कहेंगे अहिंसा प्रेम और सत्यता के से हमें लेके दिया। परंतु बापूजी ने भी हमको स्वतंत्र तो बनाया, भारतवासियों को, भारत को। परंतु फिर ख्याल आता है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र तो बनी, लेकिन वो तन से तो हम सभी भारतवासी स्वतंत्र बन गए, लेकिन मनसा से कई लोग अभी तक भी यही चाहते हैं कि हम अभी तक भी परतंत्र है, हमारे पास शांति नहीं है, सुख नहीं है, खुशी नहीं है, शक्ति नहीं है, आनंद नहीं है, वो प्यार नहीं है पहले वाला, वो स्नेह नहीं है। तो ख्याल आता है कि यही आशाएं सभी की पूर्ण करने के लिए हमारे विश्व के बापू जी निराकार शिव परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के माध्यम के द्वारा ये हमारी जो अंदर की आशाएं हैं, मन के गुलाम रहे, तो मन के गुलामी को छुड़वाने के लिए विश्व के बापूजी स्वयं हमें कह रहे हैं कि हे आत्माएं, हे मेरे बच्चे, अभी आप गुलाम तो किसके हो? गुलाम आप अपने मन से ही हो। तो इसलिए मन कैसे कभी गुलाम बनता है कि जब मन की आवश्यकताएं बढ़ जाती है, मन के अंदर कई शांति जो नहीं है, सुख नहीं है, शक्ति नहीं है, तो उसके जिम्मेवार भी हम लोग ही हैं। हमें ही उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा। हमें ही उन्होंने कहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो आप ये सोचो कि अशांति आई कहाँ से। अशांति आई है घट भीतर के अंदर के कोई न कोई अज्ञानता के कारण, कोई न कोई प्रकार से अंदर श्रद्धा के कारण,
या अंदर के मनोविकारों के कारण नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है, चारों ओर निराशा छाई हुई है, अंदर में कोई भी प्रकार से लोगों के अंदर में खुशी नहीं है, वो शक्ति नहीं है। तो शांति के लिए कहा जाता है कि शांति वहीं होती है कि जहाँ पवित्रता है, प्यूरिटी है। तो इसलिए कहा जाता है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। तो जब हमारे मन वचन कर्म में वो प्योरिटी माना, वो हमारे मन की ऐसी स्थिति हो जो मन के अंदर किसी के भी प्रति दुर्भावना न रहे, किसी के प्रति भी अंदर में गुस्सा न रहे, क्रोध न रहे, किसी के प्रति भी दृष्टिवृत्ति कोई भी प्रकार से म्लेच्छ न हो, स्वच्छ हो, तभी हमारे अंदर में पीस आती है। प्योरिटी आती है तो पीस भी आती है, प्रॉस्पेरिटी भी आती है। इसलिए भगवान का यही आदेश है हम सभी बच्चों के लिए कि सबसे पहले तो आप अपने मन को पवित्र बनाओ, मन को स्वच्छ बनाओ, मन को कोई भी प्रकार की अधीनता से म्लेच्छ नहीं करो। तो ये अधीनता जब भी हमारी जाएगी तभी हम इतने ऊंचे महान बन सकेंगे। और परमात्मा का मिशन यही है अभी कि मुझे एक नई सृष्टि बनानी है, नई दुनिया रचनी है। तो उसके लिए चाहिए शक्ति, उसके लिए चाहिए हमें अंदर में प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, खुशी चाहिए। आज देखा गया है कि खुशी तो कोई भी व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई नहीं दे रही है। तो ये याद आता है कि खुशी गई कहाँ, खुशी कहाँ चली गई। हमारा भारत देश इतना ऊंचा है, इतना महान है, उनकी कितनी आदर्श संस्कृति है, सभ्यता है, पर आज खुशी क्यों नहीं है? क्यों कि हर एक व्यक्ति की आवश्यकताएं बहुत बढ़ गई है। कितना भी कमाओ, कितना भी करे, लेकिन फिर भी अंदर में कुछ न कुछ तो कमी रहती है कि जो और ये चाहिए, और ये चाहिए। तो आवश्यकताएं भी जो है वो यही कहेंगे कि नाराजगी का आविष्कार करती है। तो इसलिए हमें इसका भी बहिष्कार करना चाहिए। हमारे अंदर में इतनी सुभावनाएं होनी चाहिए, समभाव सद्भाव होना चाहिए। प्रभु श्री पिता बाबा ने हम बच्चों को यही सिखाया है कि बच्चे आप सभी बड़ रहो घर गृहस्थ में, लेकिन अपने जीवन को कर्म योगी, राजयोगी बनाओ। आप राजयोगी बन सकते हो, कर्म योगी भी बन सकते हो, परंतु उसका बस एक ही उपाय है कि आप रहो भले घर में। क्योंकि हमारे जो शास्त्र बने हैं भारत के, उनमें अंदर भी लिखा है कि नाव अगर पानी में चलती है तो कोई हर्जा नहीं है, परंतु पानी अगर नाव में आ जाए तो खतरा होता है। तो इसलिए समझना है कि बड़े संसार में रहे, सब कुछ अपना कार्य करें, लेकिन करते हुए भी अपनी वृत्ति को थोड़ा उपराम करो। वृत्ति को अंदर से बहुत ही अपनी स्थिति को उपराम करो, कार्य करो, लेकिन मनसा में ये तभी होगा जब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव माना ही ज्ञान अमृत का पान करोगे, अमृत रस पियोगे, तभी आपके मन में वो खुशी, वो शक्ति, अभी शक्ति है ही कहाँ। जिसको भी देखो तो एकदम आसक्त लग रहे हैं। कोई भी उनको पूछता भी है कि क्या आपको बुखार आ गया है, तो उसको लगता है कि सच में मुझे बुखार है, तभी तो किसने पूछा है। तो नहीं होते भी उनको बुखार आ जाता है। तो इसलिए अभी हमें यही सोचना है कि आत्मनिर्भर बनना है। परमात्मा श्री बाबा भी हमें यही सिखा रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, ज्ञानी योगी बनो, सहज योगी बनो, राजयोगी बनो, कर्मयोगी बनो, और सहज योगी बनकर के भी सहयोगी भी बनो। जैसे हमारे भाई ने कहा कि आप कभी भी बुलाओगे तो हम आ जाएंगे, तो सहयोगी भी बनो, और साथ साथ में एक और भी योगी है, उपयोगी बनो। हमारा मानव जीवन है किसके लिए? औरों के लिए तो है ना, उपयोगी बनने का। किसी की भी भलाई करो। कहा भी जाता है कि कर भला तो हो भला। यह है जीवन जीने की सच्ची कला।
अगर ये कला आपने सीख ली, ईश्वरी विश्वविद्यालय में ये कला सिखाई जाती है उनके लिए। जैसे अभी हमारी चंद्रिका दीदी जी ने कहा कि उनके लिए 7 दिन का कोर्स है, आप केवल 1 घंटा टाइम निकालिए। हम आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहते हैं। हजारों ने, लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाया है, इतना महान बनाया है। इसलिए बनाया है कि अभी हमें भगवान का यही संकेत है, यही आदेश है कि अभी मुझे दुनिया का परिवर्तन करने का ही है, कुछ भी हो। क्यों कि हर एक व्यक्ति का मन बहुत ही दिन भर नहाता है वो गंगा में, यमुना में, लेकिन वो स्नान करते हुए मन पवित्र नहीं बनता है। तो मन पवित्र बनेगा ज्ञान योग की धारणा से अथवा ज्ञान योग के अभ्यास से। तो ऐसा मन शुद्ध, जब मन का शुद्धिकरण होगा, मन पवित्र बनेगा, तो नेचुरली है कि आपका जो भी कुछ कर्म आप करेंगे वो कर्मों में भी आपकी उन्नति होगी और आप हमेशा सहयोगी के साथ साथ उपयोगी भी बनेंगे। औरों का भी, अब देखो हमारा ये 75 साल आज़ादी का चला गया, उसमें कई उतराई चढ़ाई, आगे पीछे बहुत कुछ देखा, लेकिन फिर भी एक भारतवासियों की आदर्शता है, संस्कार है। तो उन संस्कारों के कारण, वो सभ्यता के कारण खुद को ही खुद जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो हम अपना परिवर्तन कैसे करेंगे। हमें ही सीखना है, हमें ही बदलना है। औरों के ऊपर ये कभी भी नहीं रखो कि ये सुधरे तो मैं सुधरूं, ये बदले तो मैं बदलूं। नहीं, मुझे ही बदलना है, मुझे ही सुधरना है। जब ऐसा मन में हम प्रतिज्ञा करेंगे, दृढ़ संकल्प करेंगे कि आज से कभी भी हम नेगेटिविटी में जाएंगे नहीं, पॉजिटिव ही सोचेंगे, सभी के लिए अच्छा सोचेंगे, भलाई का सोचेंगे। हमारे बाबा जी ने हमको बहुत अच्छी अच्छी बातें हमको सिखाई है कि भले कोई आपको गाली भी देवे, लेकिन आप उसका बदला लेने की भावना कभी मत रखो। कोई गाली देवे तो उसको गले लगाओ, कोई ग्लानि करे तो आप उसको गुलाब का फूल का हार पहनाओ, परंतु आप उसके प्रति कभी भी बुराई नहीं सोचो कि मैं इसका बदला लेके ही छोड़ूंगा, कुछ भी हो, लेकिन मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं भी कोई कम नहीं हूँ। इसलिए परमात्मा ने हमें ये शिक्षा दिया कि आप खुद ही मंदिरों में जाकर के कहा है कि कामेषु क्रोधेषु लोभेषु सभी नरक के द्वार है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जब तक ये मिटेगा नहीं, तब तक मन की परतंत्रता जाएगी नहीं। और हम स्वतंत्र तो बन गए, लेकिन स्वच्छंदी भी बन गए हैं। तो स्वच्छंदी बनने के हिसाब से हमें सभी अपने संस्कारों का परिवर्तन करना होगा। हमारे संस्कार को ही हमें बदलना है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप ही यही है, मन, बुद्धि और संस्कार। वो तभी बदलेगा जब हमारे बुद्धि की, मन की डोर हम भगवान के हाथ में देंगे, प्रभु को याद करेंगे। वो भी कहता है कि आप मेरा ध्यान धरोगे तो मैं भी आपका ध्यान रखूंगा। तो ये इनका वचन है हमारे लिए। कहता है कि आप मुझे याद करो, जैसे औरों को याद करते हो वैसे एक संबंध भगवान के साथ भी ये जोड़ो। वो मेरा पिता है, हम सभी उनके बच्चे हैं। इसलिए कहा जाता है हमारी संस्कृति में कि वसुधैव कुटुंबकम, हम सभी एक ही परिवार के भांति हैं, एक पिता के बच्चे हैं। अभी हमको सभी को, कोई भी संस्था वाला हो, समाज वाला हो, जब तक हम सभी एकता के सूत्र में बंधेंगे नहीं, तब तक हमारे भारत को स्वर्णिम युग की ओर हम कैसे ले जाएंगे। हमें ही यहाँ स्वर्णिम युग लाना है मन। इसी दुनिया को, अभी कलयुग चल रहा है, उनको हमें सतयुग बनाने का है, स्वर्ग बनाने का। अभी तो नरक सी दुनिया हो चुकी है, उनको स्वर्ग बनाने के लिए आपको और हमको सभी को मिलकर के जो भी बुराइयां हैं, अपने अंदर में कमजोरियां हैं, कमियां हैं, उसको निकालने का दृढ़ संकल्प करना है। और आज से इसी सभा के अंदर आज़ादी के अमृत महोत्सव में भारत हमारा विश्व गुरु तो था ही और होगा भी, उसमें कोई शक नहीं है। और वो शांति दूत भी बनेगा ही, उसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमें पहले अपने अंदर तो शांति
धारण करनी पड़ेगी। मैं देख रही हूँ 3 दिन से कंटिन्यू सभी भाई बहने बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से सभी वक्ताओं का जो भी प्रवचन होता है बड़े प्यार से सुन रहे हैं। चलो सुन तो लिया, लेकिन समझ भी लिया, लेकिन अभी घर जाने के बाद उसको अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसको आचरण में लाना है। जब आचरण में लाएंगे तभी ये दुनिया हमारी स्वर्ग भी बन जाएगी। विश्व के बापूजी की भी आस को हमको पूरी करना है। हमारे भारत के बापूजी ने जो कहा उनका भी हमें सत्यता, प्रेम और हमारे अंदर में वो आदर्शता, हमारे अंदर में जो नेचुरली हमारी जो एक ब्यूटी है नेचुरल नैतिक मूल्यों की, वो हमें फिर से धारण करके फिर से हमें मानव से देवता बनने के प्रति हमें सुजाग रहना है, जागृत होना है। हमें अपने मन को, बुद्धि को जागृत करके औरों को भी मन बुद्धि को जागृत करना है। इतना ही कह करके मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी दीदी जी ने बहुत अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की कि जब तक हम स्व परिवर्तन की तरफ लक्ष्य नहीं देंगे तब तक संसार परिवर्तन नहीं होगा। तो हमें स्वयं पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे ही अवगुणों के कारण, विकारों के कारण, उसके चिंतन के कारण ये दुनिया कलयुग बनी। अब इसी दुनिया को अगर हमें सतयुग बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, बेटर बनाना है, तो हमें अपने विचारों में वही शांति, पवित्रता, सुख, इन गुणों को प्रवाहित करना पड़ेगा। तब जाकर के ये संसार स्वर्णिम संसार बन सकता है। अब आज के हमारे आगे के वक्ता हैं नेपाल से पधारे हुए मिस्टर मुनु सिगडेल, जो कि बागमती प्रांत के एमपी हैं, और उनसे मैं निवेदन करती हूं कि वो अपने विचार हमारे सामने रखेंगे। मिस मुनु सिगडेल जी, आइए। धन्यवाद संचालिका बहन जी। ओम शांति। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए प्रमुख अतिथि राजयोगिनी दीदी जी, राजयोगी भ्रातागण, सम्मानित मंच, नेपाल से आए हुए मेरा संपूर्ण मित्रजन, भारत का विभिन्न प्रांतों से आए हुए संपूर्ण मित्रों को नेपाल की ओर से पशुपतिनाथ का पवित्र भूमि, भगवान गौतम बुद्ध का जन्म स्थल, संसार का सबसे बड़ा उच्च शिखर सगरमाथा का देश र शांति भूमि नेपाल से आप सबको हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हम इस पवित्र शांति वन में नेपाल से आए हुए लोग को तरफ से प्राप्त इस कार्यक्रम में हमको संबोधन करने के लिए जो अवसर दिया, इसके लिए मैं आयोजक संस्था ईश्वरीय विश्वविद्यालय को हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आज संसार में अशांति से व्यक्तिहरू आकुल है। इस कार्यक्रम से विश्व में शांति स्थापना करने के लिए जो संदेश भेज रहा है, इस संस्था ने विश्व भर अपना जो संदेश भेज रहा है, विश्व में शांति बनाए रखने के लिए ये महत्वपूर्ण है। शांति बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? व्यक्ति ने बोल के शांति नहीं आता है। हमने यहाँ विभिन्न दीदी जी का प्रवचन सुनकर ये शांति भूमि में हमने बहुत ज्ञान हासिल किया है और इस कार्यक्रम का बहुत प्रभाव हम सब लोगों का हुआ है। सचमुच शांति की धरती शांति और पवित्रता प्रकंपन से भरी हुई है। इस प्रकंपन के कारण से शांति की अनुभूति होती है। इसका कारण यही हो सकता है कि यहाँ के महान तपस्वी दादियाँ और सभी तपस्वी भाई बहनों के योग तपस्या अब शुभ चिंतन
चिंतन से परमात्मा चिंतन, आत्मचिंतन का ही प्रभाव है, ऐसा हमारा विश्वास है। यह निस्वार्थ सेवा विश्व कल्याण की ओर आंतरिक बाह्य स्वच्छता सुखद जीवन, संयमशील जीवन जीने की आधारशिला है, ऐसी हमारा अनुभूति है। हम सभी चाहते हैं कि संसार सुख शांति और समृद्धि की संगम स्थल बने। ईश्वर की संकल्पना और उद्देश्य भी संसार को बेहतर रहने का स्थान बनाना है, अर्थात स्वर्णिम संसार बनाने का है। स्वर्णिम संसार की जब परिकल्पना करते हैं तो ऐसी दुनिया जहाँ किसी प्रकार की हत्या हिंसा न हो, कोई पाप कर्म दुराचार पापाचार न हो, मानव के बीच किसी भी प्रकार के बैर विरोध शत्रुता न हो, अर्थात समग्र मानव समाज संस्कारित, मर्यादित और चरित्रवान हो, जहाँ प्रकृति भी सुखदायी, किसी भी प्रकार का प्राकृतिक प्रकोप न हो, सबसे पास सभी प्रकार की आवश्यकता पूर्ण हो, ऐसे समाज को सतयुग स्वर्णिम युग कहा जाता है। हमने यहाँ आकर ये सीख लिया है। अगर हम वर्तमान विश्व परिवेश देखते हैं तो सर्वत्र भय त्रास का वातावरण है, सब असंतुष्ट है, चिंताग्रस्त है, जीवन को जिनमें परेशानी और अनेक पारिवारिक जटिल समस्याएं बनी हुई है। इस अवस्था में एक नवी आध्यात्मिक चेतना को आवश्यकता है। इस दिशा में महिला शक्तियों के नेतृत्व में ब्रह्म कुमारी का मिशन अद्वितीय कर्म कर रहा है। जहां जिन संस्था में महिला का नेतृत्व होता है वो संस्था सफल हुए है। हमारा देश में भी राजकीय पद में 33% महिला का आरक्षण है, वो संविधान ने भी गारंटी किया है। अभी लंबे द्वंद्व के बाद नेपाल में शांति आई हुई है। इस शांति का मूल कारण देश में जो अधिकार मिल रहा है, जो अधिकार से वंचित वर्ग था वो अधिकार को मिल रहा है। समाज में, राजनीति में, राजकीय शासन में जो पछाड़ी महिलाओं का अधिकार नहीं था, तो आंदोलन ने स्थापित किया है। और अभी हर एक क्षेत्र में स्थानीय तह से संघीय तह तक महिलाओं का 33% उपस्थिति का गारंटी हमारे संविधान ने किया है। ये विश्व में ये एक अद्वितीय उदाहरण है। तो इस संस्था को नेतृत्व व्यवस्थित तरीके से करने का जो हमने देखा, हमने भोगा, हमने महसूस किया, ये महिला का नेतृत्व विश्व में अद्वितीय सफलता प्राप्त कर रहे हैं। हम इससे भी बहुत प्रभावित हुए। हर एक महिला को हर एक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में नेतृत्वदायी भूमिका रहने के लिए यह संस्था अग्रणी है, यह संस्था प्रेरणा है। तो सबसे बड़ी बात, महिला का सम्मान ही विश्व को शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। घर घर में जब महिला सम्मानित होती है, शांति वहीं से प्राप्त होता है। शांति का बात आज भारत का ये अमृत महोत्सव हम जो मना रहे हैं, भारत इस देश का एक धार्मिक हिसाब से, शांति के हिसाब से भी इस दक्षिण एशिया का एक अग्रणी देश में माना जाता है। शांति को बनाए रखने के लिए हम एक उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति जो शांति, विश्व में शांति कायम करने के लिए, विश्व परिवर्तन करने के लिए एक व्यक्ति घर से निकला था। उसने बहुत देशों का भ्रमण किया, लेकिन विश्व में परिवर्तन लाना नहीं सका। फिर उसने देश का परिवर्तन करने का सोच लिया, देश को परिवर्तन करने का सोचा, तो भी उसने नहीं सका। फिर समाज परिवर्तन करने के सोचा, वो भी नहीं सका। और परिवार परिवर्तन करने के लिए सोचा, वो भी नहीं सका। अंत में उसने एक महसूस किया, एक अनुभव सीख हासिल किया, जब व्यक्ति का परिवर्तन, अपने आप को परिवर्तन जब हम नहीं कर सकते, हमें किसी का भी परिवर्तन नहीं कर सकते। शांति का जो आज भारत ने शांति को अग्रदूत को रूप में इस कार्यक्रम हम संचालन कर रहे हैं। इस देश में भी शांति, हर एक क्षेत्र में शांति आवश्यक है। इस देश के शांति का प्रभाव छिमेकी देश में भी बहुत इसका प्रभाव है। इसीलिए
ये महत्वपूर्ण है कि भारत में शांति बनाए रखने के लिए विश्व शांति का ये नेतृत्व कर सकने का देश है। इसी का कामना करते हुए इस कार्यक्रम का पूर्ण सफलता का शुभकामना नेपाल की तरफ से देते हुए विराम लेती हूँ। धन्यवाद। जय नेपाल। बहुत बहुत आभार। हमारी मुनु सिगदेल बहन ने अपने प्रभावशाली वाणी में अपने विचार व्यक्त करते हुए इस बात पर गौर किया कि जब तक स्वयं को हम परिवर्तन नहीं करेंगे, स्वयं पर राज्य करना नहीं सीखेंगे, तब तक संसार पर राज्य करना पॉसिबल नहीं है। तो शुरुआत हम अंदर से करें। अंदर से व्यक्ति सक्षम होता है तो चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, सफलता उसके कदम चूमती है। तो हम आइए अंदर से उसकी शुरुआत करते हुए आगे बढ़े। और इसी बीच लखनऊ से डॉक्टर शीमा मोरवाल मयूर ग्रुप एक बहुत सुंदर डांस प्रस्तुति के लिए तैयार है। तो मैं उस ग्रुप के सभी भाई बहनों को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपना डांस हमारे सामने प्रस्तुत करें। और उसके पहले एक अनाउंसमेंट है कि आज शाम को जो 6 से 7 बजे कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, उसमें बहुत सुंदर कथक नृत्य की प्रस्तुति कथक डांसर सौरव गौरव मिश्रा जी की तरफ से हैं, जो कि मुलुंड मुंबई से पधारे हैं। तो इसका लाभ लेने के लिए आप सभी अवश्य पधारें। और अभी लखनऊ से डांस ग्रुप की प्रस्तुति आपके सामने आ रही है।
लखनऊ से पधारे हुए हमारे डॉक्टर सीमा मोरवार मयूर ग्रुप, जो कि उत्तर प्रदेश के कल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से स्पॉन्सर हुआ है ये डांस। एक बार फिर से जोरदार तालियों से इनका हम स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे, अभिनंदन करेंगे। और मैं हमारे भाई साहब मृत्युंजय भाई साहब को आमंत्रित करती हूं कि हमारे सभी कल्चर ग्रुप के भाई बहनों को सर्टिफिकेट देख करके उनको सम्मानित करेंगे विशेष प्रस्तुति के लिए। उनकी कला और उनकी आर्ट को सम्मानित करते हुए भाई साहब उनका शॉल पहना करके सम्मान करेंगे और पार्टिसिपेशन के लिए सर्टिफिकेट भी साथ साथ सभी को देंगे। आप सभी भी तालियों के द्वारा इन सभी का अभिनंदन स्वागत करते रहेंगे तो हमें बेहद खुशी होगी। हमारी राधा बहन खास इस ग्रुप को लेकर के आई हैं, तो वो भी सभी का शॉल पहना करके सम्मान कर रहे हैं। भाई साहब सर्टिफिकेट दे रहे हैं। पिता का यादगार चित्र भी शिव बाबा का बहनें प्रदान करेंगी। एक बहन रह गई इधर, सिस्टर। अभी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए मैं हमारे प्रोफेसर निरंजन भाई को आमंत्रित करती हूं, जो कि बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है। आज के टॉपिक पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं भाई साहब को आमंत्रित करती हूं, प्रोफेसर निरंजन भाई। After this mesmerizing dance, I am afraid my words may not be interesting to you people at all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
my pranams to all the dignitaries on the dais, dignitaries of the dais, brothers and sisters of Brahma Kumaris, and ladies and gentlemen. Please accept my greetings from the land of river Kaveri, from the land of goddess Chamundeshwari, and the land of Mysore silk saris. I am from Karnataka. I wanted to come to Mount Abu, to Brahma Kumaris, many years back. My friend who is serving with Brahma Kumaris was calling me since 10 years. I had no occasion to come. I think this time Babaji graced and he ordered that I should come for this conference. That's why I am here and totally involved. See, for the first time I am coming here, I watched every moment of this conference like a child of innocence and a cat of curiosity. So, the theme of the valedictory session today is God's vision and mission for the better world. And when I read this, I thought it must be God's vision that Ishwariya Vidyalaya should hold such an international conference on global world peace, and India the harbinger of world peace. See, in Kannada, there is a beautiful couplet. ನಾಳೆ ಹೂಗಳ ಬಿಡುವ ಇಂದಿನ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನೀರೆರೆದವರ ನೆನೆಯಬೇಕು. ನಾಳೆ ಹೂಗಳ ಬಿಡುವ ಇಂದಿನ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ನೀರೆರೆದವರ ನೆನೆಯಬೇಕು. That means today we are seeing the flowering plant, and while plucking the flowers, we should remember those people who watered this plant in the beginning years. So I salute all those people who served in this organization and brought this to the international level. And as an educationist who has put in more than 30 years of service in educational field, I think I have a responsibility today to answer a question: whether the 75 years of education has fulfilled all our dreams. I am not very sure the answer will be positive. When I am thinking why and where we have failed in inculcating good values, the spiritualities in the minds of younger people, younger generation of this nation. So now there is NEP, New Education Policy 2020, and I am very proud that Karnataka is the first state to implement this national education policy. And I am very sure this policy gives us ample opportunity to experiment with inculcating whatever that was left out for these 75 years. I mean, the moral values, the spiritual values have been put to corners in our education system. And if we can bring it to them and inculcate them in the younger minds, definitely our India will become Vishwaguru in very short span of time. I remember a story when I heard this in my younger days. A father had brought a map, world map, to the children and gave it. And the children were playing with that and they tore it into pieces while playing. Father comes and he was astonished and he was very angry and told the children, I will come back after 1 hour, you should set it right. I want
the complete world map. After 1 hour, father comes, and for his surprise, the world map was corrected. He asked the children how you could do it. They said, "Father, we don't know about the world, but behind the world map, there was a picture of a human being. We went on correcting the picture of human being, set it right, and when we set human beings right, the world map became all right." So that is my feeling. If we can change the human beings, if we can inculcate human values, yes, education must bring about a change. How? Add more human values. Our children should become better citizens with more human heart. That should be the goal of the education. Perhaps the Creator, the God has created an organization like Brahma Kumaris to make a world better, to make this world more humane. And I am sure the organization like this will make a better living for our generations to come. I am told, see, the earth is not the property we have gained from our forefathers. They say it is the loan we have taken from our generations to come. So we have a responsibility of giving them back with interest. So it is our responsibility in this world to live a better world and go. And the conferences like this and the organization like Brahma Kumari will achieve it, I believe. Thank you so much. Yes, sir was asking, can Raj Yoga mediate course be part of the school curriculum? Sir, in new education policy, it is very open and it gives ample scope. We can introduce anything as OE, open elective, as part of our curriculum. See, every problem has a solution provided you want to solve it. Thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर निरंजन भाई, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि यंग बच्चों में अगर वैल्यू एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन पर थोड़ा सा फोकस किया जाए तो बचपन से उनके संस्कारों को संवारा जा सकता है। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्था में हम छोटे बच्चों पर भी विशेष ध्यान देते हैं। हमारे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आने वाले छोटे छोटे बच्चों के संस्कारों में परिवर्तन हो, उसके लिए बचपन से ही उन्हें इस स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का महत्व सिखा करके उनको इसकी शिक्षा दी जाती है। मैं अपना ही उदाहरण बताऊं तो मैं भी 6 साल की उम्र में इस संस्था के कनेक्शन में आई थी और तब से लेकर के इस संस्था की स्पिरिचुअलिटी इतनी प्रभावित करती गई कि आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं तो उसके बेस में वही स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और वही शिक्षा हमें आज इस मौके इस मुकाम पर ले जाने में कामयाब हुई है। तो इसकी बहुत ज़रूरत है। अब कुछ समय है, अपने मन को थोड़ा सा हम शांत करें, काम करें और जो भी बातें अभी तक सुनी हैं उसको अंदर ले जाकर के उसको समझने का, संवारने का प्रयास करें। मैं राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी को आमंत्रित करती हूँ जो कि लखनऊ क्षेत्र से पधारे हैं। मेडिटेशन के द्वारा वो हमें अंतर जगत की यात्रा कराएंगी। राधा दीदी पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हमारी ब्रह्मा कुमारी की एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के आप एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और प्रशासनिक सेवाओं को पूरे यूपी में अच्छी तरह से फैलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा हुआ है। आज हमें अपने अंतर मन की तरफ झांक करके इस बेटर वर्ल्ड की तरफ अपने को कैसे ले जा सकते हैं, इस प्रक्रिया में आगे ले जाएंगी हमारी राधा दीदी। ओम शांति।
परमपिता परमात्मा का आह्वान करते हुए मंच की शोभा, मंचासीन प्रभु के विशेष रतन और सभा में उपस्थित प्रभु उपवन के विशेष फूल, जो कि मैं समय को देखते हुए देख रही हूँ, आप बड़े हिम्मत के साथ, धैर्यता के साथ बैठे हुए हो। परमात्मा का एक बहुत सुंदर विजन है। कहते हैं ब्रह्मा ने संकल्प किया, नई सृष्टि रची गई। परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पे जब अवतरित होते एक संकल्प के साथ, मुझे इस दुनिया को नई दुनिया बनानी है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस दुनिया के हालातों के बारे में आप सबके सामने स्पष्ट किया, वर्तमान संसार की स्थिति गति के बारे में। तो अब सबके मन में संकल्प आ रहा है, फिर से संसार को हम अच्छा देखना चाहते, अच्छा बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने एक सुंदर सा बगीचा बना करके दिया था। बिगाड़ा किसने? किसी और ने नहीं, हम ही ने बिगाड़ा है। हम सबकी जिम्मेवारी है। तो ये कार्यक्रम का समापन नहीं, मैं कहूँगी एक श्रेष्ठ संकल्प का बीज आज आप सभी अपने मन में बो करके जाइए। उसको समय प्रति समय पानी और खाद देकर एक सुंदर समाज के निर्माण के कार्य में आप सबका भी इसमें योगदान चाहिए। किसी एक ने नहीं बिगाड़ा, ईश्वर ने तो सुंदर बगीचा बनाया था। हम सबके सहयोग से ही ये संसार आज ऐसा बना। फिर से 3 दिन के अंतराल में आप रोज इतने अच्छे अच्छे चिंतन सुन रहे हो, अच्छी अच्छी बातें। इन सारी बातों को आप अपने अंदर समाकर इस समाज को फिर से सुखमय, खास जो हमारा लक्ष्य है, भारत विश्व गुरु बने, शांति का अग्रदूत भारत कैसे बनेगा, उसके लिए हम सभी भारतवासी ने, भारत के अलावा भी अन्य देशों से आए हुए भाई बहनों का एक ही संकल्प है कि हम ऐसा सहयोग दें। हमने कहानियों में सुना था, भगवान चाहे तो अकेले पहाड़ को उठा सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा सब एक एक उंगली का सहयोग देना पड़ेगा। उस सहयोग की शक्ति से बड़े से बड़ा पहाड़ भी उठ सकता है। तो इस बड़े पहाड़ को उठाने के लिए जितने भी मौजूद है, सब एक एक उंगली देने के लिए तैयार है। सभी तैयार है भाई। 3 दिन के अंतर्गत आपके सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स डाउनलोड किए जा रहे हैं। तो उन ऐप्स को आप सिर्फ बंद करके नहीं रखना, आप उसको खोलना, क्योंकि जो भी बातें अभी निकली, हार्डवेयर पे तो बहुत काम किया जा रहा है, जब तक सॉफ्टवेयर पे काम न किया जाए, क्योंकि हम सभी सॉफ्ट पावर को जानते हैं। भारत हार्ड पावर से अग्रगण्य नहीं होगा। भारत जो अग्रगण्य होगा वो सॉफ्ट पावर से। मैं 1 मिनट का अपना अनुभव सुनाना चाहूँगी। मैं यहाँ आ रही थी, एक कॉन्फ्रेंस में आए हुए महानुभाव ने मुझे कहा, दीदी आप लोगों की संस्था में अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें तो सुनाई जा रही है, आने वाले समय के लिए आप कुछ संदेश दीजिएगा, शास्त्र के साथ शस्त्र का भी प्रयोग करना। कुछ एक शस्त्रों को भी हम अपने पास रखेंगे, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे, भारत को अग्रगण्य मान पाएंगे। हमने हमारे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाबा 1936 से लेके 1950s तक पाकिस्तान में थे। पार्टीशन के बाद 47 से 50s तक वहाँ रहे। मार काट मची हुई थी। ऐसे में बाबा ने शस्त्रों का प्रयोग नहीं किया, मार काट का प्रयोग नहीं किया। बाबा ने अंदर छिपी हुई योग बल का प्रयोग, आत्म बल का प्रयोग, आत्म शक्ति को बढ़ाकर हमारी सुरक्षा का आधार हमारा योग बल है। जो विश्व के प्रथम राजकुमार
श्री कृष्ण जिनको योगी राज कहा गया, विश्व का प्रभुत्व शस्त्र बल से नहीं लिया, उन्होंने योग बल से लिया। तो हम सब एक सुंदर भारत का स्वर्णिम रूप जो देखना चाहते हैं, उसका आधार हमारा योग बल है। तो परमात्म शक्ति से ही हम फिर से हम विश्व गुरु बन सकते हैं। तो जैसे भी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा था, तो सुनाने वाले हमारे ब्रह्मा कुमारी की संख्या यहाँ कम होगी, जितने भी बैठे हुए सब करने वाले हैं। सुनाने वालों की संख्या कम है, करने वालों की संख्या यहाँ अधिक है, जो कि सवेरे 3:30 बजे से उठ करके अपने आप को सशक्त बनाकर विश्व सेवा के लिए अपने जीवन को तत्पर किया हुआ है। चलिए उस विश्व नियंता जो संकल्प को लेकर के इस सृष्टि पे अवतरित हुए हैं, उस संकल्प की सिद्धि के लिए आप और हम सभी एक ऐसा जल दे, इस सुंदर विश्व को स्वर्णिम रूप में हम देखने के लिए हम सभी एक सहयोग यही दे सकते हैं। अपने आत्म बल को बढ़ाकर उस पिता परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर अपने आप को सशक्त बनाए। मैं 2-3 मिनट के लिए आप सबको एक ऐसी अंतर जगत की यात्रा की ओर ले जाना चाहूंगी। जो भी सुना है उस संकल्प को पूरा करते हुए एक सुंदर विश्व का निर्माण करना किसी और की नहीं, मेरी जिम्मेवारी। आप सुनने के लिए आए थे, अब जाते समय जिम्मेवारी लेकर के जाइए। मैं इस समाज को बदलने के लिए मैं रेस्पॉन्सिबल, एक ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए अपने आप को सशक्त बनाए। तो कुछ क्षण के लिए उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा से हम शक्ति अवश्य लेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को अपने पास बुलाएं। शांत मन से मैं अपने आंतरिक शक्ति को देख रही हूं। चमकता सितारा मस्तक के मध्य विराजमान होकर इस भौतिक शरीर को चलाने वाली अभौतिक शक्ति अति सूक्ष्म कुछ क्षण एक ऐसी दुनिया में चले जहां शांति ही शांति, शक्ति ही शक्ति, प्रेम से भरपूर, सूर्य चांद तारागणों से पार, सब भौतिक आकर्षण से मुक्त, लाल रंग का वो छटा तत्व, सितारों की दुनिया। हम सब सितारे बनकर उस सितारों की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सामने एक दिव्य सितारा, परम सितारा, मेरे पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, अपने सर्वशक्ति के किरणों रूपी बाहों में हमें समेट लिया। सर्व शक्तियों की बरसात हम पर हो रही है। आज मैं पिता परमात्मा से सच्चे दिल से वायदा करती हूँ, हे पिता मेरे प्राणेश्वर, आपने जिस संकल्प के साथ इस महान यज्ञ को रचा है, नए विश्व के निर्माण के कार्य में, आज मैं अपने तन मन धन समय श्वास संकल्प से संपूर्ण रीति आपके कार्य में मददगार बनूंगी। आपके सर्व शक्तियों से मैं संपन्न बन स्वयं को सशक्त अनुभव करते हुए
वापिस आकाश मार्ग से मैं सशक्त आत्मा परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के साथ एक श्रेष्ठ संकल्प लेकर अपने वर्क प्लेस को, अपने घर को, संबंधों को देख रही हो। आकाश मार्ग से बरसने वाली परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मेरे में, मेरे परिवार के सदस्यों के ऊपर, घर, मेरे वर्क प्लेस पे उन शक्तियों का प्रवाह बढ़ता जा रहा है। हम सब सशक्त बन एकता के सूत्र में बनते हुए ईश्वरीय कार्य में स्वयं को मददगार बनने का संकल्प लेते हुए मैं अपने मस्तक पर विराजमान हो रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी राधा दीदी ने हमें अंदर की तरफ झांकना सिखाया और यही बात बताई कि परमात्मा निराकार सर्वशक्तिवान है, उसको सिर्फ हमारे हाथ चाहिए। शक्तियाँ उसके पास हैं, लेकिन उन शक्तियों को समाज और विश्व तक फैलाने के लिए हमारे हाथ की, हमारे मदद की आवश्यकता है। तो अगर हम परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बनते हैं तो हम इस दुनिया को बेटर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह दे सकते हैं। अब मैं हमारी भोपाल से पधारी हुई परमादरणीय परम श्रद्धे अवधेश दीदी जी से निवेदन करूंगी कि वो आज के सेशन के लिए अपनी प्रेरणाएं देंगे। अवधेश दीदी भोपाल सब जोन की मुख्य संचालिका हैं और हमारी राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। ब्रह्मा कुमारीज की भोपाल क्षेत्र की सेवाओं में नवीनता प्रदान करना, नवीन तरीकों से परमात्मा पिता का संदेश जन समुदाय तक पहुंचाने में उनकी विशेषता रही हुई है। कई नवीन तरीकों से बाबा की सेवाओं के प्रचार और प्रसार में हमेशा वे अग्रसर रहे हैं। बहुत अच्छे प्रखर वक्ता है। तो ऐसी विद्वान वक्ता हमारी अवधेश दीदी जी से हम सुनेंगे। ओम शांति। आज आप सभी जो भी इस धरने पर पधारे हैं उन सब के लिए कहूँगी कि आप बहुत बहुत भाग्यशाली, तो क्या पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि कहा जाता है सब तीर्थों में तीर्थ महान और माउंट आबू राजस्थान ये सबसे बड़ा तीर्थ है जिस पर आते स्वयं भगवान। तो आज मुझे 4 मिनट बोलने का अवसर मिला है और मैं चाहूँगी कि 4 मिनट के अंदर गीता के 4 अध्याय में आप सभी को सुना दूं, पर थोड़ा धीरज के साथ, बहुत शांति के साथ आप सुनेंगे तो सचमुच गीता के 4 अध्याय तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। पहला अध्याय है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन अर्थात स्वयं का दर्शन। जब मैं प्रथम बार माउंट आबू में आई थी तो मात्र 13-14 वर्ष की आयु थी। तो मैंने भगवान से, भगवान माना भगवान, आप समझ जाइए कि स्वयं भगवान यहाँ गीता का ज्ञान सुना रहे हैं
और सुना रहे हैं पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। लेकिन एक साधारण व्यक्तित्व होने के कारण ये बात बहुत देर में समझ में आती है। तो मैंने अपने मन के अंदर ये प्रश्न किया कि भगवान आप तो निराकार हो, इस साधारण ब्रह्मा के द्वारा, जिनको ब्रह्मा कहते हैं, इनके द्वारा आप ज्ञान सुना रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मन में बात चल रही थी, पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं आपके सेवा के योग्य हूँ? आप मुझे ये आत्मदर्शन कराइए। तो रियली एक सेकंड के अंदर मेरे मन के अंदर ये बात स्पष्ट हो गई कि बच्ची, तुम भगवान की बच्ची हो, तुम्हें बहुत सेवा करनी है और तुम बहुत ऊंचे स्टेज पर जाकर विश्व कल्याण करने के निमित्त बनोगी। ये मुझे आत्मदर्शन हुआ। दूसरे दिन परमात्मा दर्शन। तो परमात्मा दर्शन करने के लिए मैंने भगवान से याचना प्रार्थना की कि हे भगवान, आप पिताश्री ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये ज्ञान दे रहे हैं, तो मुझे प्लीज एक झलक तो आप दिखाइए कि आप कैसे आकर के ये ज्ञान दे रहे हैं। तो आप विश्वास करेंगे कि पिताश्री ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ लाल लाइट बराबर 4-5 बार चक्कर लगाती रही और वंडरफुल अनुभव हुआ कि सही में भगवान निराकार शिव कैसे ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये दिव्य अलौकिक कार्य कर रहे हैं। ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। ये परमात्मा दर्शन। तीसरा है योग दर्शन। तीसरे दिन पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बुलाकर के पूछा कि बच्ची, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे डॉक्टर बनना है। तो बाबा ने कहा, वाह, डॉक्टर बनना तो बहुत जरूरी है। आज कितने लोग बीमार हो रहे हैं, तुम देख रही हो कि बीमारी बढ़ती जा रही है, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, दवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, पर बीमारी खत्म नहीं हो रही है। बच्ची, आज तुम्हें एक बात बताता हूँ कि 90% जो बीमारियां हो रही हैं वो मानसिक बीमारियां हैं, 10% शारीरिक, जो दवाइयों से बहुत अच्छे से ठीक हो सकती है। लेकिन 90% बीमारियों का हल है वो योग है। राज योगा मेडिटेशन एक आध्यात्मिक विज्ञान है जो आश्चर्यजनक बहुत बड़ी चमत्कार दिखाता है। क्योंकि राज योगा मेडिटेशन पॉजिटिव, पावरफुल और प्यूरिफाई ये प्रक्रिया है जो राजयोगा मेडिटेशन से ठीक होता है। क्योंकि मन अनंत अपार शक्तियों का स्वामी है। जो संकल्प मन में आते हैं वही स्थूल रूप में बाहर प्रकट होते हैं। अगर हमारे मन के अंदर में पावरफुल पॉजिटिव संकल्प आते हैं और जिस संकल्प के अंदर जो विचार स्थिर हो जाते हैं वही प्रैक्टिकल सबूत बन जाते हैं।
जैसे शास्त्रों में दिखाया जाता है कि शास्त्रों में वही हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई, तो कहा जाता है कि संजीवनी बूटी पहाड़ का पहाड़ उठा लाए। मतलब पावरफुल संकल्प होता है तो पहाड़ भी उठा सकते हैं, कि पहाड़ भी राई और रुई बन जाता है। श्री कृष्ण ने उंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठाया तो बड़ी से बड़ी समस्या वो साधारण हो जाती है। इसलिए योग बहुत बड़ी शक्ति है। आज मैं तुम्हें एक ट्रेनिंग देता हूँ और प्रैक्टिकल में आप महसूस करेंगे कि मैं डॉक्टर ऐसा बन नहीं सकती थी, क्योंकि जब डॉक्टर की मैं पढ़ाई पढ़ रही थी इंटर में ही, तो जब मेढक उठाती थी तो मेरे को उल्टी आती थी, और मैं उल्टी आती तो मैं कितनी दूर उल्टी करके ही भाग जाती, मेढक को छोड़ देती। किसी हॉस्पिटल में जाती, कोई बीमार पड़ता तो मेरे घुटने के बोल्ट ढीले हो जाते और चक्कर खा के गिर जाती। तो मैं डॉक्टर कैसे बन सकती थी? और भगवान तो जानी जाननहार है, वो सब कुछ जानता है। लेकिन मेरी भावना थी डॉक्टर बनने की कि बीमारियां खत्म हो। तो पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने मुझे सिखाया कि बच्ची, जब तुम पावरफुल संकल्प करोगी तो इंजेक्शन लग जाएगा, और जब पावरफुल दृष्टि दोगी तो उस बीमारी का ऑपरेशन हो जाएगा। आपको आश्चर्य लगेगा, ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जहाँ अमेरिका से कोई भी जिस बीमारी को मुश्किल समझते हैं वो बीमारी ठीक हो जाती है। ये बाबा ने ट्रेनिंग दी। और चौथा कर्म दर्शन, प्रैक्टिकल बाबा ने अनुभव कराया और ग्वालियर में हॉस्पिटल खुलवाया, रुवानी हॉस्पिटल। उस हॉस्पिटल के आधार से कोई भी आता था, कोई भी आता था, कोई भी आता है, जो 2-4 दिन का मेहमान कहता है और वो 2 दिन में ठीक हो जाता है। ऐसी क्रिटिकल बीमारियां, ऐसी परेशानियां बाबा ने सिखाई और प्रैक्टिकल में ये सेवाएं बाबा करा रहा है। माना स्थूल डॉक्टर की भी जरूरत है, दवाइयों की भी जरूरत है, पर पावरफुल योग की भी जरूरत है। तो मैं यही कहूंगी कि कैसे परमात्मा गीता का ज्ञान प्रैक्टिकल स्वरूप में दे रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि दोनों योग का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। जब दोनों योग का बैलेंस होता है तो ईश्वरीय ब्लेसिंग्स भी मिलती है, प्रकृति की भी मिलती है, दवाइयों की भी मिलती है और सबकी दुआएं मिलती हैं। तो मेरी शुभ भावना है कि ब्लेसिंग्स का भी आधार लें और जीवन का बैलेंस भी रखें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत तहे दिल से आभार दीदी जी आपका। आपने बैलेंस और ब्लेसिंग के द्वारा जीवन को ब्लिसफुल कैसे बनाना है उसकी सुंदर प्रेरणा दी। आपका दिल से धन्यवाद। अब मैं ब्रह्मा कुमार राम प्रकाश भाई को आमंत्रित करती हूँ, जो कि न्यूयॉर्क से पधारे हैं। आप एक प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर हैं और इंजीनियर कंसल्टेंसी फर्म के मालिक भी हैं। पिछले 48 ईयर्स से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं। जब न्यूयॉर्क में ट्विन टावर 9/11 का होनारत हुई थी, उस समय आप 64 फ्लोर पर थे और ऐसी सिचुएशन में भी वो दूसरों की मदद करते रहे और लास्ट में ट्विन टावर गिरे उसके 2-3 मिनट पहले ही वो नीचे आ गए थे। तो ऐसी चैलेंजिंग परिस्थिति में भी अपनी मानसिक स्थिति को एकरस रखना और दूसरों की सहायता करना, ये एक अद्भुत उनका अनुभव रहा। पिछले 20 वर्षों से वो युवाओं के समूह के साथ जुड़ करके 7 बिलियन एक्ट ऑफ गुडनेस प्रोजेक्ट को लेकर के चल रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के द्वारा
समाज और विश्व में खुशी, प्यार और एक दूसरे को अच्छी तरह से आपस में कैसे हम जोड़ करके रख सकते हैं, संबंधों में समरसता कैसे बना करके रख सकते हैं, इस पर लगातार काम कर रहे हैं। तो आज भी वो अपने प्रोजेक्ट की जानकारी देंगे और हमें इसके बारे में माहितगार कराएंगे। राम प्रकाश भाई। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बहुत बहुत हमने सुना 3 दिन कैसे सारी दुनिया में स्वर्ग की स्थापना करने परमात्मा आए हुए हैं। मैं 21 वर्ष का था, इंजीनियरिंग पास किया था और कॉलेज में मैं बिगड़ा हुआ था। सभी बुरी आदतें थी हमारे में, सब गलत काम करते थे। और जब मैं ब्रह्मा कुमारी के पास आया, उन्होंने कहा कि इस पढ़ाई से आप मनुष्य से देवता बनेंगे। तो मेरे को बड़ी हंसी आई थी। मैं क्या वाह, ये देवता बनने की बात कर रहे हैं, हम थोड़े सुधर जाएं वो ही कम बात नहीं होएगी। लेकिन हुआ क्या, एक हफ्ते के बीच बीच में वो कहते अगर आपको बनना है देवता तो आपको पूरा नियम का पालन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप बताओ क्या क्या नियम है। वेजिटेरियन, ड्रिंक नहीं करना, स्मोक नहीं करना, कुछ भी और गलत काम नहीं करना, आप कर सकेंगे? मैं कहा हाँ मैं करूँगा। तो एक हफ्ते में ही मेरा सिगरेट, शराब, ड्रिंक करना, जो भी नॉन वेजिटेरियन से वेजिटेरियन बन गया, यहाँ तक कि प्याज और लहसुन भी छूट गया। तो तब मेरे को ये हैरानी हुई कि एक हफ्ते में इतना कुछ चेंज आ सकता है। तो जैसे हम इंजीनियर होने के नाते से हम देखते हैं कि प्रोसेस होता है, कोई चीज़ का भी प्रोसेस समझ में आ जाता है तो उसके फिर उसको मल्टीप्लाई करने की बात है। अगर मैं इतना चेंज हो सकता हूँ तो इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ, इतना भी हो सकता हूँ और देवता भी बन सकता हूँ। तब भी मेरे को तब से लगने लगा देवता बनना पॉसिबल है। तो तब भी लगने लगा दूसरा कि देवता मनुष्य ही होते हैं, लेकिन जब उनमें दिव्य गुण आ जाते हैं तो वो देवता कहलाते हैं। सत्यता गुण है, लेकिन सत्यता में सभ्यता मिल जाती है तो वही गुण दिव्य गुण बन जाता है, तो वो देवताओं का गुण होता है। और दूसरा मेरे को अंदर में हमेशा होता था कि स्वर्ग कैसे आएगा, हम बैठे बैठे कैसे देवता बन जाएंगे, स्वर्ग की स्थापना कौन करेगा। कहेंगे परमात्मा क्रिएटर है, लेकिन वो तो निराकार है। तो फिर वो कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा होगी, और ब्रह्मा कहते हैं मेरी 1000 भुजाएं हैं। तो वो 1000 भुजाएं कौन सी हैं, वो कौन है ब्रह्मा की भुजाएं? वो हम सभी ब्रह्मा की भुजाएं हैं। तो मेरे को वो भी क्लियर हुआ कि हमको ही स्वर्ग की स्थापना करनी है। वी हैव टू बिल्ड हेवन। भगवान अपना विजन देते हैं स्वर्ग का, और हमारा मिशन है स्वर्ग को बिल्ड करना, क्योंकि हमारे पास ही शरीर है, हमारे पास ही प्रकृति है, हमको ही स्वर्ग में जाकर रहना है। तो बनाएगा कौन? हम ही बनाएंगे। तो मेरे को उससे लगता पर कैसे होगा वो? तो तब लगता था कि वास्तव में स्वर्ग बिल्ड करना माना स्वर्ग में शांति होगी, प्यार होगी। वी हैव टू बिल्ड लव, वी हैव टू बिल्ड हैप्पीनेस, and we have to build bridges between cultures। तो तब भी मेरे को उसी तरह का ख्याल चलता था। तो फिर कहते हैं लेकिन बिल्ड करने वाले कौन होंगे? तो कहते हैं परमात्मा को मददगार चाहिए, और मददगार कौन होते हैं? फरिश्ते मददगार कहलाते हैं। तो क्या आप सभी को फरिश्ता बनना अच्छा लगता है? फरिश्ता बनना अच्छा लगता है? लगता है तो हाथ खड़ा करो। तो आप देखना फरिश्ता बनना इजी है। मैं अपने अनुभव से ही सुनाता हूँ। मेरा जो उन्होंने बताया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर, ये अभी 2 दिन पहले गुजरा है ना एनिवर्सरी, 21st एनिवर्सरी। आई वॉज ऑन 64th फ्लोर ऑफ द फर्स्ट टावर दैट वॉज हिट।
तो ऐसे बिल्डिंग हिली, लगा भूचाल आया है, बिल्डिंग इधर गई फिर खड़ी होगी, फिर लगा भूचाल नहीं, कोई छोटा मोटा प्लेन टकराया होगा। तो हमने नीचे उतरना शुरू किया, इतने में ही दूसरा प्लेन आकर दूसरी बिल्डिंग को टकराया। तो तब लगा ये एक्सीडेंट नहीं है, ऐसा लगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। तो कौन जुर्रत करेगा कि अमेरिका में आके उनके ही प्लेन लेकर ऐसे करके वो टकराए। तो फिर क्या हुआ, दूसरा टावर टकराया बाद में था, लेकिन गिरना पहले शुरू हो गया और हम अभी पहले टावर में ही थे। हमारा टावर बुरी तरह से शेक हो रहा था, प्लास्टर ऊपर छत से गिर रहा है, जमीन हिल रही है, पाइपलाइन टकरा रही है। तब सभी को दहशत होने लगी और चीखने चिल्लाने लगे। और फिर क्या हुआ, हमको मालूम पड़ा जो दूसरा टावर जो गिरने से सारा जो उसका मलबा था उसका, वो आकर हमारी सीढ़ियों के पास गिरा, हमारी सीढ़ी ब्लॉक हो गई। तो हम वो सीढ़ी यूज नहीं कर सकते थे। फिर हम दूसरी सीढ़ी में गए और दूसरी सीढ़ी में थोड़े समय के बाद बहुत तेजी से पानी आने लगा, क्योंकि पाइपलाइन वगैरह टूट गई। और फिर क्या पता चला, वो पानी के कारण दूसरी सीढ़ी नीचे से टूट गई। तो हमको लास्ट की तीसरी सीढ़ी में जाने के लिए एकदम अंधेरे कॉरिडोर में से गुजरना पड़ा। पानी हमारे ऊपर गिर रहा है, पानी हमारे एंकल हाई नीचे है और बिल्कुल अंधेरा है और बिजली की तारें हमारे सर के ऊपर मंडरा रही हैं। तो हम अपने आप को नीचे झुकाते हुए दीवार का सहारा लेकर अल्टीमेटली हम बाहर निकले। हमको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, फील हुआ नीचे से जमीन हिल रही है। पीछे मुड़ के देखा, हमारा टावर भी गिरना शुरू हो गया। हम टावर के इतना नजदीक थे, अगर वो टावर ऐसे टॉपल हुआ होता हम उसके नीचे आ जाते, पर टावर सीधा ऐसे आया तो हम भाग के दूर चले गए। लेकिन अगले दिन मेरे को न्यूज़पेपर टेलीविजन वाले इंटरव्यू कर रहे थे। वो पूछते थे, आप 95 मिनट्स टावर के अंदर थे और आपको निकले हुए सिर्फ 4-5 मिनट हुए थे, तो आपको भय लगा था। यू वर ओनली 5 मिनट्स अवे फ्रॉम डेथ। तो वो अनुभव क्या था आपको मौत के डर का? तो मैंने अनुभव किया, मैं जाके पीछे मेमोरी लेन में गया। एक्चुअली आई डिड नॉट एक्सपीरियंस एनी फियर व्हाटसोएवर, नॉट इवन फॉर 1 सेकेंड। तो तब मेरे को लगता क्या कारण होगा? तो एक ही कारण बुद्धि में आता है, क्योंकि मैं दूसरों की मदद करने लग गया, मेरे को अपना भय लगा ही नहीं। ये सभी का हमारा अनुभव है कि कभी भी हम दूसरों की को दुख तकलीफ में मदद करने लग जाते हो, हमको अपनी दुख तकलीफ भी भूल जाता है। पर मेरे को क्वेश्चन होता था, मैं उनका मदद क्या कर सकता था? सब लोग नीचे उतर रहे हैं, मैं भी नीचे उतर रहा हूँ, फर्क क्या था? वो लोग जल्दी जल्दी नीचे उतर रहे थे और मैं धीरे धीरे सोचता था। मेरे को 27 वर्ष से मैं भगवान को याद करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। अगर मैं भी दुनिया की तरह बन जाऊंगा तो मेरे और उनमें फर्क क्या होगा? मेरे को मदद करनी है। तो मैं बड़ा धीरे धीरे बातें करता आता था। लेकिन जब दूसरे टावर गिरने के बाद फिर थोड़ी भी कोई आवाज होती थी तो भयानक की जैसे फीलिंग होती, तो वहां पे लेडीज भी काम करती थी, उनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती। तो वो पीछे मेरे आ रही हैं, तो मैं क्या करता था, उनको मैं कहता था आप आगे आ जाओ। मैं अपने आप को पीछे कर लेता था और मैं कहता था आप आगे रहो, हम सभी इकट्ठे हैं, साथ ही निकलेंगे, भगवान पर भरोसा रखो। तो देखो उन जो लेडीज थी इतनी मेरे से खुश थी। हालांकि कोई बड़ी बात थोड़ी है, 2 कदम मैं आगे था भी पीछे हो गया, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। कहीं उनको विश्वास होता था, बाकी लोग तो जल्दी जल्दी अपनी जान बचाकर जा रहे हैं और ये भाई हमको अपनी जगह दे रहा है। तो अगर हम मुसीबत में पड़ेंगे ये भाई हमारी मदद करेगा। तो उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से शब्द बोले थे, राम यू आर अवर एंजल। उन्होंने मेरे को फरिश्ता बोला। तो उस समय मेरे को बड़ी हंसी आई। मैं क्या, वाह, फरिश्ता बनना तो बहुत इजी हो गया है, 2 कदम पीछे जाओ और फरिश्ता बन जाओ। पर मैंने बाद में उसके बारे में सोचा कि मेरे को तो ख्याल में नहीं आया था। मैं तो समझता ये मेरी ड्यूटी है,
लेकिन उनकी बुद्धि में वो कैसे आया कि ये फरिश्ता है? तो ख्याल आया, जब हम फरिश्तों की बात करते हैं, हम बड़े बड़े फरिश्तों की बात करते हैं, नामी ग्रामी फरिश्ते जिन्होंने कोई मिराकुलस काम किए होते हैं, लेकिन मैं साधारण व्यक्ति हूं, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? वो बड़े बड़े फरिश्ते हैं और मैं एक छोटा सा फरिश्ता बन जाऊं? आई कैन बिकम ए डॉट फरिश्ता, एक पार्टिकल फरिश्ता, ए माइक्रो एंजल। तो एंजल वाले मैं काम कर सकता हूं, वो कौन से छोटे छोटे अच्छे काम करना। तो तब लगा कि वास्तव में फरिश्ते करते क्या है? ह्यूमन एंजल्स जो हम बात करते हैं, साधारण छोटे छोटे फरिश्ते क्या करेंगे? वो मुसीबत के समय हाजिर हो जाते हैं, जहां भी मुसीबत हो गई या कहीं जहां बहुत काम होता है वहां हाजिर हो जाते हैं, सेल्फलेसली सेवा करेंगे और गुप्त रहते हैं, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। और काम पूरा हुआ बिना कुछ लिए वो फ्लाई अवे कर जाएंगे और खुशी के मारे हल्के होकर उड़ते रहते हैं। तो आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो अगर पॉसिबल है तो हाथ खड़ा करना। क्या मुसीबत के समय खड़े हो सकते हैं, आ सकते हैं, हाजिर हो सकते हैं? हाथ खड़ा करो, बोलो यस। हाँ, क्या गुप्त में सेवा कर सकते हैं, निस्वार्थ कर सकते हैं, रिटर्न में कुछ नहीं लेना कर सकते हैं और खुशी में उड़ते रह सकते हैं? रह सकते हैं? जोर से बोलो, पक्का? तो आज आप सभी भी एंजल्स बन गए हो। अपने लिए जोर से ताली बजाओ। तो देखो, यही एंजल्स क्या हो गया, जैसे हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, सिंप्लीफाई करना। दिस इज लाइक बिकमिंग एंजल सिंप्लीफाइड। पहले कहते थे बिकमिंग ए डेटी सिंप्लीफाइड बाय गिविंग एंड गिविंग। उसके आधार से हमने क्या देखा कि हमको कुछ करना है, हमारी जान बची है तो हमको क्या लगा, कुछ ना कुछ अच्छा करना है। तो लगता था एक टेररिस्ट अपने एक बम से सारी दुनिया को हिला देता है। व्हाई नॉट a goodness do the same thing? Why good people are so afraid? Why goodness is so passive? Aggression wins all the time. What is the reason? तभी लगा जैसे वो एटम बम चलाते हैं, हम करेंगे explosion of goodness and happiness। और उसके लिए क्या है, जैसे एटम, मैं 2 मिनट लूंगा, है 2-3 मिनट। उसके लिए क्या करना, जैसे एटम टकराते हैं फिर स्प्लिट होके, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक्स्ट्रा होता है और वो एक्सप्लोड करके फिर दूसरे एटम को तोड़ता है, चेन रिएक्शन शुरू होता है। जब क्रिटिकल मास पहुंच जाता है तभी एटम बम चलता है। ऐसे हम भी कहते हैं एक्स्ट्रा करना, कुछ ना कुछ, do something extra, something above and beyond your duty and obligation। 10 की जरूरत है, 12 काम करो, 2 आपका एक्ट ऑफ गुडनेस हो जाएगा। तो ऐसे हम देने वाले बन जाएंगे। तो बढ़ते बढ़ते अपने से भूल हो जाए, अपने आप को माफ कर दो। किसी दूसरे से भूल हो जाए, उसको माफ कर दो। किसी को जैसे खिटपिट हो जाए, दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। कोई भी अच्छे काम करेंगे तो हम धीरे धीरे 7 बिलियन हो जाएंगे, तो वो क्रिटिकल बात बनेगा। हम धमाका कर सकते हैं, सारी दुनिया में प्यार और खुशी का धमाका, सारी दुनिया में प्यार और खुशी की सुनामी ला सकते हैं। तो यही हमारा जो 7 बिलियन एक्ट्स ऑफ गुडनेस का प्रोग्राम है। आपको चांस लगे, आपको फ्लायर भी दिया था, किसी और को भी चाहिए हो, आनंद भवन में जाके आप मटेरियल ले सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स राम प्रकाश भाई। अब हमारे मंच के जो भी महानुभाव हैं उनका स्वागत और सम्मान के लिए मृत्युंजय भाई साहब आएंगे और एक एक करके सभी को संस्था की तरफ से सम्मानित करेंगे, गिफ्ट और प्रसाद भी देंगे। तो सबसे पहले मिस्टर प्रांशु सिंगल जी आप आइए। मिस उर्मी बासु जी आप भी एक एक करके टर्न बाय टर्न आते जाएंगे।
तो मृत्युंजय भाई सबको गिफ्ट और देते जाएंगे। मिस्टर प्रांशु सिंगल जी, फाउंडर एंड डायरेक्टर करो संभाव, आप प्लीज आगे आ जाइए। उसके बाद उर्मी बासु जी, आप भी आगे आ जाइएगा। प्रांशु सिंगल जी को मृत्युंजय भाई सम्मानित कर रहे हैं। उनके बाद उर्मी बासु जी, फाउंडर न्यू लाइट कोलकाता, उनको भी सम्मानित करेंगे। उसके बाद पद्म श्री किशोर चिपा डेरावाला जी, आप भी आगे आ जाइए। मिस्टर तुषार प्रभु जी, आप भी मंच पर आगे आ जाइए। श्री अमैया सातिये जी, आप भी आगे आ जाइए। मिस मुनु सिगडेल और प्रोफेसर निरंजन भाई, आप सभी फ्रंट में आगे आ जाइए। आप सभी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। आज के सेशन के जो भी महानुभाव ने अपने सुंदर विचार देकर के इस वैलिडिक्टरी सेशन को सफल बनाया, उसके लिए हमारे सभी रिस्पेक्टेड गेस्ट का मैं तहे दिल से आभार प्रदर्शित करती हूँ। और सभा में हमारे उपस्थित आत्माएं जो अंत तक भी बैठ करके हमारे उमंग उत्साह को बढ़ाते रहे, तो आप सभी का भी मैं तहे दिल से आभार करती हूँ, तहे दिल से थैंक्स अदा करती हूँ। और अंत में हम सभी 2 मिनट प्रभु पिता की याद में बैठ करके आज के सेशन को समाप्त करेंगे। प्रोफेसर निरंजन भाई को गिफ्ट दे रहे हैं भाई साहब। मिस मुनु सिगडेल को भी, जो कि नेपाल से आए हैं, एमपी, उनको भी भाई साहब सम्मानित कर रहे हैं। अब 1 मिनट प्रभु पिता की याद में हम सब बैठेंगे और फिर आज के सेशन को पूरा करेंगे 1 मिनट के लिए।